वेलकम है आप सभी का इस सेशन में। तो इस सेशन में हम इंटीग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 7.6 का डिस्कशन करेंगे कि 7.6 के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो देखिए ध्यान से 7.6 के पहले आप इंट्रो इसका कंसेप्ट देख लिए होंगे कि इंट्रो कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.6 का क्या है। तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फार्मूला बताया गया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है। तो देखिए ध्यान से अगर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और इंटू जी एक्स और यहाँ पर डी एक्स, ठीक। तो इसका जो फार्मूला होता है वह यहाँ पर होता है एफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स और इंटू कितना डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ और यहाँ पर होगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ठीक है, और बाहर डी एक्स। तो ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले को हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे बात ये आती है कि इसमें इसको अगर फर्स्ट बनाए इसको अगर सेकंड बनाए तो फर्स्ट और सेकंड जो फंक्शन है, प्रथम फलन और द्वितीय जो फलन है, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का हम सिलेक्शन किस बेसिस पर करेंगे। तो इसके लिए आपको हमने आइलेट बताया था, ठीक। तो आपको इतना याद ही होगा कि आइलेट किस तरीके से वर्क करता है कि किस फंक्शन को फर्स्ट सिलेक्शन का चुनाव करना है और सेकेंड फंक्शन का सिलेक्शन करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो देखते हैं 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आप अपना बुक एनसीईआरटी मैथ की जो क्लास 12 की मैथ है उसका 7.6 सेकेंड वॉल्यूम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है करें कि 1 से लेके 22 तक के सभी प्रश्नों का आपको इंटीग्रेशन करना है, 1 से लेके 22 तक के। तो पहला क्वेश्चन ये आप देखते हैं, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर है यक्स साइन यक्स डी एक्स, ठीक है ना। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए ध्यान से एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, उसके बाद जो सिंपलर क्वेश्चंस होंगे वो आप, हमको इतना उम्मीद है कि आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, हमें डाउट होगा कि आप जब क्वेश्चन को लगाएंगे तो उसमें दिक्कत आपको आ सकती है, तो वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ध्यान से इंटीग्रेशन ऑफ यक्स साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ यक्स साइन एक्स यहाँ पर है। तो देखिए ध्यान से यक्स साइन है, बताइए यक्स आपका कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और बताइए साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आपके पास ए है और टी है। तो देखिए ध्यान से आइलेट में आइए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, टी है। अगर ए है और यहाँ पे टी है तो बताइए पहले कौन आया, बीजगणितीय फलन आया, उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन आया। तो बीजगणितीय फलन को हम प्रथम फलन बनाएंगे और त्रिकोणमितीय फलन को द्वितीय फलन बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से बीजगणितीय फलन यहाँ पर हम ऐसे सिंबल डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। आप चाहे आपको डिनोट वगैरह कुछ नहीं करना है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए इस तरीके से डिनोट करा है कि ये फर्स्ट फंक्शन है और यह सेकेंड फंक्शन है, ठीक। आपको देख लेना है कि एक्स क्या है, हमारा फर्स्ट फंक्शन है, और ये क्या है, सेकेंड फंक्शन है। तो उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे फार्मूले से, ठीक। अब देखिए ध्यान से अगर ये फर्स्ट फंक्शन है तो यहाँ पे एक्स रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ क्या लगेगा, साइन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, आगे माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, अब बताइए डी डी एक्स ऑफ क्या लगेगा, ठीक, एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पर क्या लगेगा, डी एक्स, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, डी एक्स, इस तरीके से। अब देखिए एक्स और बताइए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है आपका माइनस कॉस एक्स, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स, माइनस को बाहर कर लेते हैं तो ये आपका हो गया माइनस कॉस एक्स, ठीक। आगे देखिए माइनस अब यहाँ पर होल इंटीग्रेशन, बताइए डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा 1। अच्छा 1 इंटू दिस करेंगे तो 1 कोई मैटर नहीं करेगा, तो आगे हम इंटीग्रेट करें, बताइए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस को हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं और यहाँ पे आपका हो गया कॉस एक्स डी एक्स, इस तरीके से। अच्छा आगे चला जाए तो यहाँ पर हो गया माइनस एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स और प्लस में। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आपका क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, साइन एक्स, ठीक है ना। अच्छा प्लस में एक हम आर्बिट्रेरी स्वेच्छाचार जोड़ेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ेंगे जो हमेशा आता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक। तो यहाँ पे प्लस में सी, अब ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए तो अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा हो तो और बच्चों को शेयर करिए जिससे वो भी पढ़े, ठीक है ना। और आप को अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जाएं और वहां पे अपने डाउट आप पूछ सकते हैं, उसके बाद आपके डाउट हम क्लियर करेंगे अगले वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ यक्स साइन 3x
क्या बताइए, वो भी तो उसी पैटर्न पे, इसको आप फर्स्ट बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया dx। तो बताइए इसके बाद आप तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड देखिए, अगर थर्ड यहाँ पे देखा जाए तो थर्ड है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स और यहाँ पर dx। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बताइए क्या है, एल्जेब्रिक है, ई के पावर एक्स के एक्सपोनेंशियल है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल को हिंदी में हम लोग चर घातांकी फलन कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए जल्दी से। ठीक, एक्सपोनेंशियल को हम लोग चर घातांकी फलन कहते हैं। ठीक, चर घातांकी का मतलब ये होता है कि उसके पावर में एक चर राशि होगी। ठीक, तो यहाँ पर ई के पावर एक्स, तो बताइए इसके पावर एक चर राशि है, एक वेरिएबल है। ठीक, इसीलिए कहा गया एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है वेरिएबल जब पावर में आ जाए तो उसे को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम देते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, तो ये एल्जेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल था। अब यहाँ पे आई लेट में आ जाइए, तो बताइए आई लेट आपको क्या कहता है, ILATE। ठीक, आई लेट आपको एल्जेब्रिक पहले और एक्सपोनेंशियल बाद में। तो बताइए ये फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बनेगा, तो इसको आप फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे और इसको सेकंड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप एबव जो हमने फार्मूला बताया, ठीक, उससे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ x log x। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x log x, तो इंटीग्रेशन ऑफ x log बताइए एल्जेब्रिक है, लॉगरिथमिक है। अब बताइए एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक, तो एल्जेब्रिक यहाँ पड़ता है, लॉगरिथमिक यहाँ पड़ता है। तो बताइए लॉगरिथमिक को इस बार आप फर्स्ट बनाएंगे और एल्जेब्रिक को क्या बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट बनेगा और ये आपका क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x और यहाँ पर x और यहाँ पर dx। तो आपका फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो बताइए फर्स्ट पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पर log x, और बताइए इंटीग्रेशन अब क्या होगा, x और यहाँ पर dx और माइनस आपको मिलेगा होल इंटीग्रेशन और यहाँ पर ddx ऑफ log x। ठीक है ना, ddx ऑफ log x और इंटीग्रेशन ऑफ x dx और बाहर आपका क्या हो गया dx। ठीक है ना, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर log x हो गया, बताइए इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना होगा, तो x स्क्वायर बाई में 2, तो x स्क्वायर बाई में 2 और माइनस होल इंटीग्रेशन, अब बताइए dx ऑफ log x कितना, 1 बाई x और इनटू में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई में 2x कैंसिल हो गया, बताइए x बाई 2 और यहाँ पे dx। आई होप आप ये भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए 4 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, x log 2x। तो बताइए वो कर सकते हैं, आगे प्रोसीड करें हम, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका x स्क्वायर log x, वो भी कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x। तो बताइए ये साइन इनवर्स x है, मतलब ये इनवर्स फंक्शन है। ठीक, ये कैसा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन, और क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो बताइए एल्जेब्रिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में सबसे पहले कौन आता है, तो आई लेट। ठीक, तो IL, तो बताइए इनवर्स तो पहले ही आ गया, इसका मतलब इसको हम साइन इनवर्स एक्स को प्रथम बनाएंगे और इसको क्या बनाएंगे, सेकंड। तो जिसको प्रथम बनाएंगे उसको पहले लिख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स और इंटू में एक्स और यहाँ पर dx। फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7 तक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, तो x tan इनवर्स x, वो भी आप कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी आपसे हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में साइन इनवर्स x का स्क्वायर है, तो वो थोड़ा सा अलग है, आपको हम कंसेप्ट दिखा देते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 10। तो यहाँ पर है आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है और यहाँ पर dx। ठीक है ना, यही आपको करना है। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेट, अच्छा i इक्वल टू आप मान लीजिए, ठीक, i इक्वल टू हमने मान लिया कि i इक्वल टू इंटीग्रेट करने पर i की कोई वैल्यू आएगी। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। आप कहेंगे सर साइन इनवर्स x का यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, आप साइन इनवर्स का x का होल स्क्वायर है, तो आप बताइए इनटू में 1 लिख सकते हैं क्या, इनटू में अगर 1 आप लिख सकते हैं, फिर आप 1 और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसमें से किसी को फर्स्ट और सेकंड एज्यूम कर लीजिएगा। उसके बाद आप करने की कोशिश करिएगा, देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर नहीं हो पाता है इसका मतलब आपको थोड़ा सा लॉजिक दूसरी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। आप सोचेंगे सर आपने आई लेट का भी कंसेप्ट बताया, सब में आई लेट लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में हम आई लेट लगा दें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम ट्विस्ट कर दें, कुछ अलग लॉजिक पैटर्न लगा के कुछ अलग लिख लें, तो आपको दिखने लगेगा कि हाँ सर इसमें अब आईलेट हम लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे। कितना, x इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, x इक्वल टू अगर साइन थीटा अगर हमने पुट किया तो बताइए इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो x इक्वल टू साइन थीटा होगा, तो बताइए
अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अगर एक्स करेंगे तो आप लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर एक्स किया जाए तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू, बताइए साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा और इंटू में कितना डी थीटा। अच्छा आप वैल्यू पुट करें तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पे साइन इनवर्स, अब बताइए एक्स का वैल्यू कितना है साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए डी एक्स का वैल्यू क्या है कॉस थीटा और इंटू में कितना डी थीटा। आगे चला जाए आई इक्वल टू, अच्छा बताइए साइन इनवर्स अगर साइन अगर हो तो बताइए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, हम इनवर्स फंक्शन भी आपको पढ़ाएंगे जब, तो साइन इनवर्स अगर साइन है तो कैंसिल आउट होगा, कास इनवर्स अगर कॉस है तो कैंसिल आउट, ऐसे टेन इनवर्स अगर टेन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर इनवर्स हो, यहाँ पर अगर वही फलन है तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आपको मिलेगा थीटा, तो यहाँ पे हो गया थीटा स्क्वायर। अब देखिए थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया कॉस थीटा और यहाँ पर डी थीटा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से थीटा, अगर इसी को आप समझिए एक बार कि सर अगर ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और डी एक्स अगर होता तो बताइए एक्स स्क्वायर आपका थीटा स्क्वायर तब क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता, बताइए कॉस थीटा क्या आपका होता, तो कॉस थीटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, तो एल्जेब्रिक और ट्रिगो। तो बताइए एल्जेब्रिक और ट्रिगो में सबसे पहले कौन आता है, तो एल्जेब्रिक आता है, ट्रिगो बाद में आता है। तो यह आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और यह आपका क्या होगा सेकेंड फंक्शन होगा। तो यह आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और यह क्या हो गया सेकंड फंक्शन हो गया। तो आप इसको फर्स्ट एज्यूम करेंगे, इसको सेकंड एज्यूम करेंगे, फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ये आंसर आपका किस में आएगा, थीटा में आएगा। अच्छा थीटा में आएगा तो बताइए एक्स का वैल्यू आपने कितना रखा है साइन थीटा, तो बताइए यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी साइन इनवर्स यक्स। क्या हो जाएगी साइन इनवर्स यक्स, यानी कि सर थीटा की वैल्यू हो जाएगी यक्स बाई में साइन, ठीक यक्स बाई में साइन। तो देखिए ध्यान से, अगर साइन है कॉस है टेन है कॉट है, ठीक है ना, जितने भी ट्रिगो रेशियो होते हैं, अगर साइन आपने केवल लिखा तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। साइन के साथ जब तक एंगल नहीं लगेगा, मतलब जितने भी आप ट्रिगो लिखते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उसके साथ जब भी एंगल आ जाता है तभी उसका मीनिंग होता है, अदरवाइज उसका मीनिंग नहीं होता कुछ, ठीक है ना। तो अगर x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। आप इसके आगे प्रोसीड कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x और बाई में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। तो देखिए इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप फर्स्ट और सेकंड फलन अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बाई में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप ऐसा काम करिए कि कास इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना एज्यूम कर लीजिए, आप थीटा एज्यूम कर लीजिए कि कास इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने कितना एज्यूम कर लिया थीटा। तो बताइए कास इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा है तो आप बताइए जिसको आप एज्यूम करेंगे इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर बताइए कास इनवर्स एक्स का डीडीएक्स क्या होता है, तो बताइए -1 बाई में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स होगा, तो इसको इधर भेज दे तो ये डी एक्स हो गया इक्वल टू कितना हो गया डी थीटा। अच्छा इसको प्लस कर देते इसको माइनस कर सकते हैं माइनस डी थीटा। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए तो इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसको अगर हम आई एज्यूम कर लें तो बताइए आई इक्वल टू आपका क्या कन्वर्ट हो गया, आई इक्वल टू आपको मिल गया। अब बताइए कास इनवर्स एक्स को आपने कितना पुट किया थीटा, ये आपका थीटा हो गया। अच्छा यहाँ पर x है तो बताइए कास इनवर्स x इक्वल टू अगर थीटा है तो बताइए x इक्वल टू कितना होगा cos थीटा, तो यहाँ पर हमने लिखा cos थीटा, ठीक है ना, ये cos थीटा और इंटू में आगे थीटा है। अब यहाँ पर dx बाई में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dx बाई में रूट में बताइए क्या है माइनस डी थीटा, तो यहाँ पर हो गया माइनस डी थीटा। तो यहाँ पर आपका हो गया डी थीटा और माइनस को बाहर कर ले तो बताइए आई इक्वल टू आपको क्या मिल गया माइनस टाइम्स ऑफ थीटा और कॉस थीटा और डी थीटा। तो बताइए अब आप तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा इंटीग्रेट कर लेंगे तो आंसर आपका थीटा में आएगा, थीटा की वैल्यू आप पुट कर देंगे कितना कास इनवर्स एक्स, ठीक है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने देखा, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बेहद आसान है, x सेक स्क्वायर एक्स। तो बताइए x सेक स्क्वायर एक्स है तो आप आइलेट से आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का चुनाव कर लें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आप कहेंगे सर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स केवल है और यहाँ पर dx, मतलब केवल इकलौता tan इनवर्स एक्स है। तो देखिए tan इनवर्स एक्स इकलौता है तो कोई बात नहीं, क्या बताइए इंटू आप 1 कर सकते हैं, ठीक है ना, इंटू 1 कर सकते हैं। बताइए 1 को क्या आप x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो आप x की पावर अगर 0 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 1, तो बताइए एल्जेब्रिक हो गया, क्या हो गया आपका इनवर्स हो गया। तो बताइए इनवर्स को हम क्या बनाते हैं फर्स्ट और इसको क्या बनाते हैं सेकंड, एक बार चेक करते हैं, ठीक। तो देखिए इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो आप लिखेंगे tan इनवर्स x
और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है ना, और माइनस में होल इंटीग्रेशन, अब बताइए ddx ऑफ, ठीक, जिसका हम इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइम नहीं करते उसका यहाँ पे ddx करते हैं, तो ddx ऑफ tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है ना, ये आपका हो गया और बाहर क्या हो गया dx, ठीक है ना। आई होप आप इसके बाद क्लियर कर सकते हैं क्योंकि ये दिख रहा है कि आगे सॉल्व हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर अगला 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x और यहाँ पर log x का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x और यहाँ पे log x का क्या है होल स्क्वायर। तो यहाँ पे dx कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर x log x, तो आप log x है तो x को कुछ एज्यूम नहीं कर सकते कि log x को आप कुछ एज्यूम कर लें तो कुछ बात की बात बन जाएगी। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि सर ऐसे कि एज्यूम कर लेते हैं तो आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। एज्यूम करने के बाद उसके बाद एक दो लाइन आप चलिए, अगर आप चल पाते हैं तो ठीक, अगर नहीं चल पाती इसका मतलब दूसरा कोई कंसेप्ट लगेगा, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ x log x का होल स्क्वायर, तो बताइए लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो आई लेट तो यल ए, ठीक, तो लॉगरिथमिक पहले आता है तो इसको लिख लेते हैं, इसको पहले लिख ले, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर और यहाँ पे x और यहाँ पे dx। अच्छा आई इक्वल टू, इसको एज्यूम कर ले कि हमारा इंटीग्रल आई है। अब आगे चला जाए तो i इक्वल टू, अब बताइए फर्स्ट है तो इसको हम फर्स्ट बाहर लिखेंगे log x का होल स्क्वायर, ये हो गया, और इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, ये आप कॉपी में लाइन वाइज लिखिए। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x, तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ x हम क्या लिख दें, अच्छा लिख लेते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को ये हो कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x dx, अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ddx ऑफ log x का होल स्क्वायर, ddx ऑफ log x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x dx और बाहर आपका क्या हो गया dx, ये चीज बन गई। अब देखिए i इक्वल टू यहाँ पर आपका है log x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, तो आप बताएंगे x स्क्वायर बाई में 2 सर, अब माइनस होल इंटीग्रेशन, बताइए ddx ऑफ log x का होल स्क्वायर करना, तो पहले स्क्वायर उड़ेगा, ठीक, तो यहाँ पे होगा 2 log x। अब बताइए log x का कितना होगा 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स हो गया। अच्छा इंटू में इसका इंटीग्रल कितना होगा x स्क्वायर बाई में 2, तो यहाँ पे x स्क्वायर बाई में 2, बाहर क्या हो गया dx, अगर 2 चला गया, एक x से चला गया। अब आप आगे कहेंगे सर i इक्वल टू हमको यहाँ पे मिल गया log x का होल स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 माइनस होल इंटीग्रेशन, अब बताइए यहाँ पे log x और यहाँ पे x, तो यहाँ पे आपको मिल गया x log x और यहाँ पर dx। अब देखिए ध्यान से, दो फंक्शन क्या फिर हमको मल्टीप्लीकेशन मिल गए क्या, तो यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, आईलेट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको फिर से इंटीग्रल बाई पार्ट्स फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से फिर अप्लाई करिए, ये तो आपका इंटीग्रेट हो गया, फिर आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ध्यान से सुनिए, इसको आपको क्या करना है, फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपको यहाँ पे फिर से अप्लाई करना है, ठीक। आप जो ही अप्लाई करेंगे, ठीक, आप देखेंगे ये टोटल सॉल्व हो जाएगा, ठीक, उसके बाद आपको आपका आई मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने डिस्कशन कर लिया। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद देखा जाए जो क्वेश्चन 14, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आई थिंक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है x स्क्वायर प्लस 1 और इंटू लॉग एक्स है, तो देख लीजिए ध्यान से, अगर क्वेश्चन नंबर 15 में अगर किसी को अगर डाउट है कि सर किस तरीके से हम करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या है लॉग एक्स है, log x और यहाँ पे dx, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। देखिए सेपरेट कैसे करते हैं, या तो आप सेपरेशन करके कर लीजिए या तो डायरेक्ट अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है। तो देखिए इसको सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा log x, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका हो गया dx और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ log x और यहाँ पर क्या हो गया dx। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ log x है, तो देखिए ध्यान से इंटीग्रेशन ऑफ log x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग है, बताइए इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो एल्जेब्रिक हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, तो इसको आप फर्स्ट बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे सेकंड बनाएंगे, ऐसे यहाँ पर आप इसको फर्स्ट बनाएंगे और इंटू 1 को आप क्या बना लेंगे सेकंड बना लेंगे, ठीक। तो देखिए ध्यान से ये तो हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ log x में अगर किसी को लग रहा है कि सर नहीं हो पाएगा तो आप ऐसे लिख लें इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 और यहाँ पे dx, तो बताइए आपका फर्स्ट फलन बनेगा और ये क्या बनेगा सेकंड फलन, इसको इसमें आप करेंगे। उसके बाद देन आप प्रोसीड जो ही करते हैं, तो बताइए यहाँ पर log x पहले लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो गया, फिर आगे में होल इंटीग्रेट dx ऑफ log x 1 बाई x, आप देखेंगे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं बन पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके बाद ये भी क्वेश्चन अगले कोई वीडियो लेक्चर्स में हम अपलोड कर देंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 16 आपको है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और यहाँ पर है साइन एक्स और प्लस में कितना कॉस एक्स और यहाँ पर है dx। ठीक है ना, आप देखिए ध्यान से, क्या हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और यहाँ पर एफ एक्स और इसी का यहाँ पर प्लस में एफ डैश एक्स पड़ा हो और यहाँ पर dx। तो इसका आंसर बताइए क्या आता है। इसका आंसर हमेशा ई के पावर एक्स एफ एक्स और एफ एक्स प्लस में कितना आता है, सी आता है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर इसको देखिए ध्यान से, ई के पावर एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स और dx है। तो यह सर इसी फॉर्मेट का है, क्योंकि साइन एक्स का dx करेंगे कॉस एक्स, तो सर इसका आंसर क्या होगा, ई के पावर एक्स और इंटू में कितना साइन एक्स। तो आप लिखेंगे चूंकि यह आपका फार्मूला हो गया, तो आगे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और यहाँ पे साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स और dx इक्वल टू, आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं विद द फार्मूला, ठीक, ई के पावर एक्स और इंटू में साइन एक्स। ठीक है ना, ये और प्लस में कितना सी। तो ये आपका आंसर फाइनल हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आई होप आपको थोड़ा सा वहां पर लॉजिक लगाना है, एक पैटर्न लगाना है। आप उस लॉजिक को जो ही वहां पर अप्लाई करेंगे आप देखेंगे आपका क्वेश्चन बनता हुआ आपको दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है कि x e टू द पावर x और बाई में 1 प्लस x का होल स्क्वायर और यहाँ पर dx। ठीक है ना, इसको देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो इसको हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स और -1 और यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ई के पावर एक्स। तो देखिए 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो है तो एक्स ही। ठीक है ना, हमने केवल उसके क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज करा है, हमने तो और कुछ करा नहीं यहाँ पर। आगे देखिए, अच्छा इसको आई एज्यूम कर सकते हैं आप, ठीक, आई एज्यूम कर सकते हैं आई इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, इसको और सेपरेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन आप यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स और बाई में 1 प्लस एक्स का यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पे dx, और इसको भी सेपरेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर आपको ई के पावर एक्स यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ई के पावर एक्स बाई में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो गया dx हो गया। तो देखिए ध्यान से, हमने इस तरीके से 1 प्लस एक्स को अलग कर लिया और -1 को यहाँ पर अलग कर लिया, तो ये आपका सेपरेशन हो गया। अब आप देखेंगे एक 1 प्लस एक्स, एक 1 प्लस एक्स से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, यहाँ पर आई इक्वल टू ई के पावर एक्स एक बार हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ई के पावर एक्स अगर बाहर कर ले तो इंटीग्रेशन और ई के पावर एक्स थोड़ा बाहर करते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 प्लस एक्स एक अगर कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे 1 अपान में आपको क्या मिला, 1 प्लस एक्स मिला, और माइनस में यहाँ पर आपको मिला 1 अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर dx। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, यह ई के पावर एक्स एफ एक्स और प्लस में एफ डैश एक्स के फॉर्म का है। ठीक है ना, आप 1 अपान 1 प्लस एक्स का dx करिएगा तो आपको कितना मिलेगा, -1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा। तो आप आगे यहाँ पे लिखेंगे कि ड्यू टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स एफ एक्स और प्लस में एफ डैश एक्स dx इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड एफ एक्स। ठीक है ना, तो इस फॉर्म का अगर आपका क्वेश्चन होता है तो इसका आंसर क्या होता है, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स। देन वी राइट हियर आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, और बताइए आपने किसका इंटीग्रेशन, तो आपका फंक्शन ए है, तो यहाँ पर हो गया बाई में 1 प्लस एक्स और प्लस में कितना हो गया सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और यहाँ पर है 1 प्लस साइन एक्स और बाई में कितना 1 प्लस कॉस एक्स और dx। अब देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स अगर है तो बताइए 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, तो साइन एक्स को हम ब्रेक कर देते हैं। बताइए साइन 2 क्या होता है, 2 साइन इंटू कॉस है, तो बताइए साइन एक्स क्या होगा, तो ये होगा 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 और इंटू में कितना कॉस एक्स बाई 2। ठीक है ना, ये हो गया, और बाई में अच्छा 1 प्लस कॉस एक्स है, तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स अगर है तो आप कॉस एक्स के साथ अगर 1 हो, ठीक है ना, तो आप क्या करें, 1 को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। तो बताइए 1 को एलिमिनेट हम कैसे कर सकते हैं, हम तो कॉस एक्स का एक ऐसा फार्मूला यहाँ पे पुट कर दें जिसमें -1 आता हो, तो 1 और -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, आपको हमेशा याद रखना है क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी की जाती है कि अगर 1 प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स -1 हो तो कॉस एक्स अगर +1 है तो आप -1 की
-1 लाने की कोशिश करेंगे, अगर -1 है तो आप +1 लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस, अब बताइए कॉस एक्स को आप जब लिखेंगे तो बताइए क्या फार्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x/2 -1, तो आपका -1 + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो एक यहाँ पर कैंसिलेशन हो गया और यहाँ पर dx। अच्छा, इसको और थोड़ा अभी आगे देखते हैं। तो e के पावर x, अब देखिए यहाँ पर e के पावर x हो गया। अब इसको सेपरेट करते हैं, तो 1/2 cos स्क्वायर x/2 होगा, 1 के बाई में लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा 1/2 और cos स्क्वायर x/2 तो ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, आगे प्लस में, अच्छा 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा सेपरेट जब करेंगे, तो देखिए यहाँ पर cos x/2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बताइए यहाँ पे एक tan x/2 आपको मिलेगा क्या, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, tan x/2। ठीक है ना, ये हो गया, और यहाँ पर dx। अब आप ध्यान से देखिए कि आपको इंटीग्रेशन e के पावर x fx और f डैश x फॉर्मेट का दिख रहा है। तो बताइए tan x का जब आप ddx करेंगे, तो बताइए ddx करने पर tan x/2 का आपको क्या मिलेगा, तो tan x/2 का करेंगे sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 का करेंगे 1/2। तो बताइए आपका ये fx हो गया और आपका ये f डैश x हो गया। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू tan x/2 और प्लस में c। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 भी उसी फॉर्मेट का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका है उसमें लिखा हुआ है x-3 और नीचे आप ध्यान देखिए कितना है x-1। तो x-3 को आपको ऐसे ब्रेक करके लिखना है, x-1 -2। तो x-1 -2 तो आप क्या करेंगे, x-1 के बारे में लिखेंगे और उधर -2 के बारे में लिखेंगे, मतलब सेपरेट कर देंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन हमने ऊपर किया था। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 20 तो और आसान है। उसके बाद 22, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका साइन इनवर्स 2x बाई में 1 + x²। तो बताइए अगर यहाँ पर आपका है साइन इनवर्स 2x और बाई में 1 + x²। तो साइन इनवर्स अगर यहाँ पर है तो आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे साइन अगर हम कैसे भी क्रिएट कर दें, ठीक है ना, कोई लॉजिक या पैटर्न लगाकर ऐसी फ्रेमिंग इसकी कर दें कि यहां पर भी सर साइन आ जाए, तो साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट हो गया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपलर फॉर्म में हो जाएगा, देन आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन dx, तो आप यहाँ पे बस आपको क्या करना है, x इक्वल टू आपको tan थीटा रखना है। तो x इक्वल टू आप tan थीटा रखेंगे। तो अच्छा, x इक्वल टू आपने tan थीटा यहाँ पे रखा, तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद x इक्वल टू यहाँ पे tan थीटा 2 tan थीटा बाई में 1 + tan थीटा। बताइए 2 tan थीटा बाई में 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा। तो यहाँ पे आप sin 2 थीटा, साइन चला जाएगा, 2 थीटा और वैल्यू सब पुट कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये टोटल डिस्कशन हो गया हमारा 7.6 का। ठीक, आई होप आपको यह सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो इस सेशन को और बच्चों के लिए ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें।